दावों और बयानात के बरक्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का शो फ्लॉप। कौमी टीम को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश। मेहमान टीम ने रावलपिंडी में खेला गया दूसरा टेस्ट भी जीत लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। महंगाई की शरह में कमी पर हुकूमत और माशी टीम को शाबाश दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल ने कौमी असम्बली छोड़ दी। इस्तीफा सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा करा दिया। सरदार अख्तर मिंगल का कहना है कि हमारे लोगों को या तो खामोश कर दिया जाता है या गद्दार करार दे दिया जाता है। पाक फौज अवाम की गैर मुतजलजल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा ने अज़्म किया कि फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फिरदौसी अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। पाक फौज के हर शख्स की वफादारी मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। फोरम ने इजराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत और नस्ल कुशी की भी शदीद अल्फाज से मजम्मत की। एक चलती हुई मईशत को तबाह किया गया, खुमियाजा आज भी भुगत रहे हैं। आज नौजवान बाहर जाने के लिए पासपोर्ट के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले हमने किसी से मिन्नत समाजत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ऊंट पटांग बोल रहे हैं। उनकी बात पर तो उनकी पार्टी वाले ध्यान नहीं देते। मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ करते थे और रोते थे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस से मुतालिक तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने और जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक तरमीमी बिल भी पेश किया। तीनों बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बिल की मुखालिफत करने की हिदायत की है। फौज और पार्लियामेंट में दोहरी शहरियत नहीं है। हम मुज़ाकरात के हामी हैं। अगर सियासी मसला है तो हम तैयार हैं। जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं वो क्या कहते हैं? जो लड़ रहा है वो ये नहीं कहता कि मैं सड़क के लिए जंग कर रहा हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब। बोले जब बलूचिस्तान में इलेक्शन होते हैं तब इल्ज़ामात लगते हैं। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से क्या मुज़ाकरात करें? पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल मज़ीद नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो में होश रुबा इंकशाफात। खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह का कहना है कि अफगानिस्तान के गांव तोरखम में कायम मदरसे में 10 रोज तक खुदकुश बमबार की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबारों को रवानगी से कबल इंजेक्शन लगाए जाते थे। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद हमने मस्जिद में रात गुजारी। हमले के लिए ट्रक में जा रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया के वजारत खारजा के दरमियान सियासी रवाबित और मुज़ाकरात के MOU तय करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की बतौर चेयरमैन मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी से मुताल्लिक स्ट्रेटजी 2024 बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी भी मंजूर। बानी PTI का 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर उमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है? रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी से माफीनामा तलब। इलेक्शन कमीशन में दौरान समात फवाद चौधरी ने कहा मैं इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को माफ किया मुझे भी माफ कर दें। जिस पर मेंबर सिंध निसार दुर्रानी ने कहा कि हम चाहते हैं आपके किए की सजा किसी और को मिले। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही खत्म करें, मैं माफीनामा जमा करा दूंगा। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी।
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے آفس میمورینڈم جاری کر دیا. فیصلہ سرکاری معلومات اور دستاویزات افشا ہونے سے روکنے کے لیے کیا گیا. میمورینڈم کے مطابق سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا کی کوئی بھی اپلیکیشن استعمال نہیں کر سکے گا. سرکاری ملازمین بغیر اجازت کوئی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے. ہدایت کی خلاف ورزی پر سرکاری ملازم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری. تازہ بمباری میں مزید 8 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے جبالیہ میں انڈروا اسکول کے سامنے ناشتہ لینے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا. صہیونی فوج نے 5 دنوں میں 184 فلسطینیوں کو شہید کیا. خان یونس میں بھی شدید بمباری. شہداء کی مجموعی تعداد 40,819 ہو گئی. مغربی کنارے کے شہر تلکرم میں بھی صہیونی فوج نے پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا. یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں 2 آئل ٹینکروں پر حملہ. عالمی جرید رائٹرز کے مطابق یمنی فوج نے سعودی جھنڈے والے آئل ٹینکر امجد اور بیلو لگون 1 کو ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنایا. یمنی فوج کی جانب سے صرف بیلو لگون 1 آئل ٹینکر پر حملے کی تصدیق کی گئی. حزب اللہ کی بھی اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری. حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقے کفروفل بستی پر قابض صہیونی فوج کی چوکی کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی.